Good morning, students. I am Prem Mishra. Today I am going to discuss about human digestive system. बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब हम भोजन करते हैं तो बकल कैविटी में टीथ होता है और टीथ जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है। साथ ही माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सैलिवरी ग्लैंड सैलाइवा एक एंजाइम होता है जो सेक्रेट करता है और फूड को यानी स्टार्च को वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे वो डाइजेस्ट करके स्टार्च बनाता है। ठीक है, अब आइए इसमें फूड के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा। जो बकल कैविटीज़ के अंदर जो टंग है उसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जो हमारे भोजन को पहचानने का काम करता है। जब हम इंजेक्शन करते हैं, जब भोजन को लेते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले टीथ जो है ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देगा। सैलिवरी ग्लैंड सैलाइवा एंजाइम सेक्रेट करेगा जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद भोजन फूड जो है फूड पाइप इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। देखिए ये पिक्चर दिखा रखा है, फूड जो है कैसे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड जो है पुशअप होता है फूड पाइप के वॉल के थ्रू और ये डाउनवार्ड्स जाता है नीचे की ओर। उसके बाद स्टमक में आएगा। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग होता है, बिल्कुल थिक वॉल्ड बैग, थैली के समान। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे शेप में होगा एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ये वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. देखिए ये important लाइन है। जो स्टमक है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज को सेक्रेट करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के लाइनिंग, द म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टमक के लाइनिंग को यानी सतह को। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उसे किल करता है। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है यानी एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है उस पर एक्ट करेगा। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस जो है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है।
स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूसेस। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पेनक्रियाज से सेक्रेशंस को लेता है और इसके अलावा वो इसके वॉल भी जो है जूसेस को सेक्रेट करता है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में लीवर होता है जो एब्डोमेन के ऊपर होता है, यानी स्टमक के ऊपर होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये पूरे बॉडीज़ में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। इट सेक्रेट्स बाइल जूसेज। ये बाइल जूस को सेक्रेट करेगा। दैट इज़ स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। देखिए, लीवर बाइल जूसेज को सेक्रेट करेगा जो स्टोर्ड किया जाता है एक थैली में जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में वो जमा होगा। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और बाइल का इम्पॉर्टेंट रोल है फैट्स का डाइजेशन करना। पिक्चर में दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे discovered by the stomach. Working of the stomach was discovered by a strange accidents. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. स्टमक में होल कर दिया बुलेट जब लगा। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बॉमंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। उसको ठीक से उतना प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. Beaumont जो है उसने ग्रेट अपॉर्चुनिटी उसको मिल गया स्टमक के इनसाइड में देखने का होल के थ्रू। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने बहुत ही वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किया। Beaumont found that the stomach was churning food. स्टमक जो है फूड को चर्न कर रहा है। Its wall secreted a fluid. वॉल जो है फ्लूइड को सेक्रेट कर रहा है which could digest the food, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. जब स्टमक में complete digestion होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से उन्होंने एक्सीडेंटली जो है ऑब्ज़र्व किया। तो बच्चों, मैं यहाँ पर था, जो बाइल जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स को डाइजेस्ट करता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, फैट्स एंड प्रोटीन्स पर भी, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और वो सिंपलर फॉर्म्स में उसे चेंज करता है। पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food.
जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जब वह स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है, वहाँ पर इंटेस्टिनल जूस जो है कंप्लीट कर देता है फूड के ऑल कंपोनेंट्स के डाइजेशन को, मतलब ऑल कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड वेसल्स में पास करता है इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके थ्रू। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowths. These are called villi, singular villus. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलाई कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हैं कि इंटेस्टाइन में इस विलाई का क्या रोल है? द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाई जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, बढ़ा कर रखता है किस चीज़ के लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और जो विलाई है वहाँ पे नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो विलाई का जो सरफेस है एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल के डाइजेस्टेड पार्ट को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जो विलाई है उसके थ्रू जो डाइजेस्टेड पार्ट्स हैं, डाइजेस्टेड जो जूसेस हैं वो आपको जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, सेल्स में जाता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है बिल्ड होता है सच एज द जैसे प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हेल्प से। और ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो पार्ट्स फूड का अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब्ड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब देखिए बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर। वाइडर होता है, चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका लेंथ जो है सिर्फ 1.5 मीटर है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर। इसका फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना। सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे साल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। जो रिमेनिंग वेस्ट है वो आपको पास होता है रेक्टम में और एंड रिमेन्स वहाँ पर आता है देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में। द फीसल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस। एनस के थ्रू बाहर निकलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो बाहर निकलेगा। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। इसको इजेशन कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स।
जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी जो है अभी कुछ और भी इसमें टॉपिक है जिसे हम अगले क्लास में पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी बहुत कुछ है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।